हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग है। सो दोस्तों, कैसे आप लोग। सो दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था द फंडेड रूम प्रो फर्म के रिगार्डिंग। सो उसमें मैंने आपको अपना पे आउट दिखाया हुआ है कि मेरा जो पे आउट है वो कैसे आया है और कितना आया था। ठीक है, वो वीडियो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सो मैंने सोचा है, जैसे मैंने पे आउट लिया है, देखिए मैंने इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट लिया था $5,000 का। और उसमें मेरा पहले ही बारी में मैंने उसका पे आउट जो है वो $214 बनाया था। और मेरा समथिंग $160 जो है वो मेरा राइज अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, और वो मैं अपना बैंक अकाउंट में भी ले चुका हूँ आज। सो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर। क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्योंकि मैंने सबको फॉलो करके बनाया था। और फर्दर एक कंसिस्टेंसी रूल भी जो आपका मेन है उसको भी समझाता हूँ मैं आपको। तो मैं चालू करता हूँ इंस्टेंट फंडिंग से, क्योंकि मैंने इंस्टेंट फंडिंग का ही अकाउंट लिया था। सो क्या रूल्स है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम मिनिमम ट्रेडिंग डेज। सो दोस्तों, ट्रेडिंग डे, अब इसमें ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कुछ लोगों को कि ट्रेडिंग डे यार हमारे काउंट नहीं हो रहे हैं या किस वजह से नहीं हो रहे हैं। सो इसमें दो पॉइंट जो है वो नोट डाउन करने वाले हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये दो पॉइंट ही बता देता हूँ। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डे यानी कि किसी भी आपको विड्रॉल के लिए पास है आपको 7 ट्रेडिंग डे चाहिएंगे। अब 7 ट्रेडिंग डेज वो आपके काउंट कैसे होता है, देखिए इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आपका सुबह 7:30 बजे से जो आपका डे होता है वो स्टार्ट होता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेडिंग डे इज फ्रॉम 2 AM यूटीसी टू 2 AM यूटीसी। इस चीज पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, जैसे गोल्ड ओपन हो गया है वो तो मार्केट आपका उनका ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सुबह मार्केट जो होती है ओपन हो जाती है 2:15-3 बजे के आसपास। सो उनका ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो गया, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। 2 AM यूटीसी का मतलब है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, ये बेसिकली मैं इंडियन यूजर के लिए ही बता रहा हूँ। सो 2 AM यूटीसी का मतलब है सुबह 7:30 बजे से आपका डे स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या देखिए क्या चीज होती है। सपोज दूसरा, हाँ मैं आपको दूसरा पॉइंट पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कंफ्यूजन हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट है कि आपका जो आपका डेली स्टार्ट बैलेंस होगा उसका 0.25% का आपको लॉस या प्रॉफिट, लॉस हो या प्रॉफिट हो, 0.25% आपका होना चाहिए, तब भी वो काउंट होगा। अब पॉइंट क्या आता है देखिए, अब सपोज आपने आज एक अकाउंट परचेज किया है $5,000 का, और आपने उसमें एक प्रॉफिट बनाया है $15 का। आपने 0.25% कितना बैठता है, लगभग $12.5 के आसपास आपका बैठेगा। ठीक है, सो आप कहेंगे कि ट्रेडिंग डे मेरा कंप्लीट हो चुका है। सपोज आपने दिन में बनाया है और सुबह अगले दिन, ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट डे, क्योंकि डेट तो आपके हिसाब से आपके माइंड में बदल चुकी है। कल 21 तारीख में, कल 21 तारीख में आज आपने प्रॉफिट बनाया, कल 21 तारीख में, आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख में आपने सुबह देखा यार गोल्ड की मार्केट ओपन हो गई, और 4 या 5 बजे यानी कि बेसिकली सुबह 7:30 बजे से पहले आपने कोई ट्रेड ली और इसमें $5 का लॉस कर लिया। सो आपका नेट पीएनएल उस दिन का कितना रहा है, क्योंकि इस द फंडेड रूम में आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो 7:30 से हो रहा है, तो नेट पीएनएल आपका उस दिन के लिए कितना रहेगा, $10 रहेगा। और $10 आपका क्या है, 0.25, देखिए 0.25% से आपका कम है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 0.25% से कम है। सो क्या वो आपका ट्रेडिंग डे काउंट होगा, नहीं होगा। सो इस दोनों पॉइंट को मिलाकर के आप ये ट्रेडिंग डे वाला, होप ये आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया आप इसको दोबारा से, आपको बैक करके इस वीडियो इस पॉइंट को जो है वो आप देखिएगा सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये पढ़िएगा कि 7 ट्रेडिंग डे यानी कि सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, और काउंट कैसे होना है, 0.25% आपका डेली स्टार्ट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, सो अब आता है मैक्सिमम डेली रोज। मैक्सिमम डेली रोज भी आपका क्या होता है, सुबह 7:30 बजे। तो टाइमिंग का आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से काउंट हो रहा है। टाइमिंग आपका सुबह 7:30 बजे से काउंट हो रहा है द फंडेड रूम पर आपका। 2 AM यूटीसी आपका टाइम है, ट्रेडिंग डे आपका वहां से स्टार्ट होता है। तो सो जितने भी आपके रोल फॉरवर्ड होंगे सारी चीजें, जो आपका मैक्सिमम डेली लॉस हो मिनिमम डेली लॉस हो, ये सब जो रिकैलकुलेट होंगे वो 7:30 बजे के बाद होंगे। सो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यानी कि बेसिकली आपको अपना एक टाइम आउट ऐसे करना, फिर मतलब बैठाना पड़ेगा आपको कि यार 7:30 बजे के बाद अगर कोई ट्रेड लिया बना है तो अगले दिन जाकर के सुबह 7:30 बजे के बाद ही आप जाकर के ले। जैसे कि मैंने आज अपना लॉस किया है, ठीक है, अब मेरे को आज लॉस भी $30 का हुआ है। फर्दर जो मेरा $30 का प्रॉफिट बनाया था मैंने वो भी माइनस हो चुका है। ठीक है, सो मैं आज क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग पॉज कर रहा हूँ। अगले दिन अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं अगले दिन या तो 7:30 बजे के बाद बनाऊंगा। फर्दर आज का मेरा क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है, तो मैं एक चांस क्या ले सकता हूँ, सुबह के टाइम पे ट्रेड ले सकता हूँ अगर कोई बढ़िया सेटअप बनता है, क्योंकि मेरा वहां पर क्या है, क्योंकि माइनस में हूँ ऑलरेडी में, तो मेरा क्या रहेगा वहां पर के, अगर मैं प्लस में आ जाता हूँ तो मेरा ट्रेडिंग डे ऑलरेडी वहां पर जो ऑलरेडी काउंट भी है लॉस की वजह से, और वहां पर मेरा प्रॉफिट जो है वो पिछले दिन में दिख भी जाएगा। सो ये सब चीजें होती हैं। अब मैक्सिमम डेली लॉस आपका क्या है, मैक्सिमम डेली लॉस आपका 3% है। ठीक है, अब मैक्सिमम डेली लॉस से पहले अब आपका आ जाता है एक मैक्सिमम टोटल लॉस। मैक्सिमम टोटल लॉस आपका 6% का है। सपोज आपका $5,000 है, तो 6% के हिसाब से रहता है। बट अब जरूरी नहीं है आपका 6% के बाद होगा। अगर आपका आज सपोज आज मैं ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ और अपना 3% से ज्यादा माइनस में कर देता हूँ, ठीक है, सो 6% से कोई मतलब नहीं होगा, उससे पहले ही आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। समझ गए आपका डेली लॉस और टोटल लॉस, और दोनों कहां पर चलेंगे, स्टार्ट कहां पर होंगे, आपका जो भी डेली स्टार्टिंग बैलेंस होगा उससे आपका स्टार्ट होगा, और रिकैलकुलेट कब होगा, 7:30 बजे होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर समझिए इनमें। ठीक है, अब इसमें जो सबसे सही सही भी बोल सकते हैं, वो थोड़ा हार्ड भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी रूल भी आता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बेसिकली ये है कि कोई भी आप एकदम से एग्रेसिव आपका ट्रेड करके उसमें बहुत तगड़ा आपको प्रॉफिट बना देते हैं, ठीक है, और फिर उसमें बहुत तगड़ा लॉस भी होता है। सो बेसिकली एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए कंसिस्टेंसी रूल रखा है इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट में। सो अब आपका उसमें क्या होता है, देखिए कंसिस्टेंसी रूल मैं आपको समझा देता हूँ। कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अकाउंट साइज के हिसाब से आपको सबसे पहले अपना प्रॉफिट टारगेट आपको सेट करना चाहिए। देखिए मैंने अपना लास्ट जो लिया था, मैंने एक हिसाब लगाया था कि यार $200 से अबव जो है मैं अपना जो विड्रॉल है वो रखूंगा। ठीक है, अब $200 से अगर मुझे विड्रॉल अबव रखना है, सो 7 ट्रेडिंग डेज तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो पर डे में, लेकिन मेरा जो रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, क्योंकि 7 ट्रेडिंग डेज है। अब कोई भी प्रॉफिट, सपोज अगर मेरा $30 का एक दिन में प्रॉफिट बन चुका है, तो मेरा मैक्सिमम जो किसी दिन में $30 का बना है, अब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है एक दिन का वो $30 है। समझ रहे हो आप, $30 बन चुका है। अब मेरा सपोज अब मैं $200 का एक टारगेट रख रहा हूँ। अब $200 का अगर आप 15% रखते हैं, ठीक है, $200 का आप क्या करते हैं, 15% अगर रख रहे हैं, तो $30 आपका लगभग लगभग बैठता है। सो आप $200 विड्रॉल करने के लिए वहां पर आपका कंसिस्टेंसी रूल में आप आ जाएंगे। सो बेसिकली अगर आप ये क्या, आप नेट से कंसिस्टेंसी रूल आप निकाल भी सकते हैं, बट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको अपना टारगेट एम करना पड़ेगा कि मैं कितना जो टारगेट है वो एम कर रहा हूँ विड्रॉल के लिए। उसके हिसाब से आपको अपना जो प्रॉफिट टारगेट है पर डे का वो डिसाइड करना है, कि यार अगर मेरा भले ही मुझे ज्यादा भी मिल रहा है, मेरा ट्रेड जो है यार मेरे को ज्यादा कैपेबिलिटी भी रखता है, ठीक है, देने के लिए, सपोज $200 के हिसाब से मेरा $30 के नीचे मुझे प्रॉफिट रखना है पर डे में, तो मैं $30 से भले ही मेरा ज्यादा आ रहा हो, बट मैं टारगेट जो रखूंगा वो अपना $30 रखूंगा। क्योंकि जैसे ही मैं उसको $30 से ज्यादा बढ़ा दूंगा, सपोज मैं $40 ले लूंगा, तो $40 मेरा क्या होगा, आपका पर डे का प्रॉफिट टारगेट होगा। तो उसी हिसाब से मेरा कंसिस्टेंसी रूल क्या होगा, कंसिस्टेंसी रूल पूरा करने के लिए मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्स जो टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा, मेरे को और ज्यादा फिर उसमें प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। सो ये अब इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप कितना टारगेट एम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना पर डे का जो प्रॉफिट है वो एम करिए, और उसके अंडर अंडर में ही आप अपना जो प्रॉफिट टारगेट है वो पर डे में रखिए। ठीक है, और उसमें भी क्या होगा, 7:30 बजे वाला रूल चलेगा। सपोज आपने आज बना लिया है गलती से, $30 मेरा पूरा हो चुका है सपोज करिए, फिर मैं यार $200 का एम कर रहा हूँ, और मैंने सुबह ही बैठ के सुबह 3:30 4 बजे कोई सेटअप बना बढ़िया और मैंने ट्रेड ले ली, और तो फिर दोबारा से वो $15 उसमें एम कर लिया, तो मेरा टोटल तो उसका नेट पीएनएल कितना रहेगा, $45 रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग डे आपका कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 7:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज को, आप इस चीज की पॉइंट समझिए, ये 7:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं क्या सोचूंगा यार, मेरा तो कंसिस्टेंसी रूल यार ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं हुआ। अब फिर आप जाकर के देखेंगे यार, पर डे में $45 का आपने प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको उस हिसाब से ज्यादा बनाना पड़ेगा। सो ये एक आपके बहुत ही मैंने एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे, कंसिस्टेंसी रूल वगैरह को।
ठीक है। लेवरेज आपको मालूम है, लेवरेज आपका फोरेक्स में 1:30x मिल रहा है, कमोडिटी में 10x मिल रहा है और क्रिप्टो में 1x मिल रहा है। सो आपने देख लिया यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, मैं 3%, 6%, 7 ट्रेडिंग डे कंसिस्टेंसी रूल आपको बता दिया है। कंसिस्टेंसी रूल के लिए आप सबसे आपको प्रॉफिट टारगेट एम करना है, ठीक है। आपका लेवरेज भी दे रखा है, प्रॉफिट स्प्लिट आपका 80% है। अब आते हैं न्यूज ट्रेडिंग पे। कुछ जनरल ट्रेडिंग रूल्स हैं जो कि सब चीजों के लिए ही एप्लीकेबल है। ट्रेडिंग, अब न्यूज ट्रेडिंग क्या है, अलाउड है, ठीक है। यहाँ पर दिखा रखा है, न्यूज ट्रेडिंग इज अलाउड ड्यूरिंग इवैल्यूएशन स्टेजेस, यू कैन होल्ड ट्रेड्स थ्रू इवैल्यूएशन स्टेजेस। मतलब आपका इंस्टेंट जो फंडिंग वाला है उनमें आपका यहाँ पर जो है अलाउड नहीं दिखा रखा है। तो यानी कि ड्यूरिंग इवैल्यूएशन स्टेजेस दिखा रखा है, तो आप इवैल्यूएशन स्टेजेस में काउंट करिए। यू कैन होल्ड ट्रेड थ्रू न्यूज इवेंट्स, हाउएवर डेलिबरेटली ओपनिंग ट्रेड्स ओनली अराउंड मेजर न्यूज फॉर क्विक फिट इज डिस्करेज। सो न्यूज ट्रेडिंग से आप देखिए, प्रो फर्म में तो मेरे हिसाब से आप जितना भी आप न्यूज ट्रेडिंग से आप दूर रहना उतना बेहतर है। देखिए, कोई भी सिस्टम होता है, देखिए सपोज अब न्यूज ट्रेडिंग में क्या होता है, एकदम से बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वो अट्रैक्ट भी होते हैं, यार न्यूज है न्यूज है। अब थोड़ा सा हो सकता है सिस्टम ग्लिच भी हो जाए वहां पर आपका, ठीक है। ये हर जगह होता है, सिस्टम ग्लिच होने की संभावनाएं हर प्रोफर्म पे होती है, ठीक है। आपने सपोज आपका आपने एम कर रखा है, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, $30 वाला, $200 वाला। अब आपने देखा यार मेरा तो प्रॉफिट बन रहा है और न्यूज ट्रेडिंग से थोड़ा सा सिस्टम ग्लिच हुआ और आपका हो सकता है आपका $30 की जगह वो $35 पे जाके कटे, ठीक है। प्रॉफिट जो है, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग की वजह से वहां पर क्या हुआ है, वॉल्यूम भी काफी आ चुका है, लोग भी काफी अच्छे जाके इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप डिस्कस करें, यानी कि बेसिकली आप अवॉइड ही कर दें न्यूज ट्रेडिंग को। आप न्यूज ट्रेडिंग में आप इन्वॉल्व ही मत हो प्रोफर में, वो ज्यादा बेटर है। और मैं भी नहीं हुआ हूँ न्यूज ट्रेडिंग में, देखिए कुछ अनजाने में हुआ हूँ अगर मैंने अपना प्रॉफिट लेने के लिए, तो वो मेरे को नहीं मालूम है क्योंकि मैं न्यूज देखता नहीं हूँ। बट न्यूज ट्रेडिंग मेरे अकॉर्डिंग आना ही नहीं चाहिए, न्यूज ट्रेडिंग में आपको प्रोफर में अप्लाई करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसमें बड़े टारगेट के देखिए न्यूज ट्रेडिंग लोग करते किस लिए हैं, बड़े टारगेट एम करने के लिए ना, कि आप बड़े टारगेट एम करेंगे तो आप अपने जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं उनमें एम करिए ना, इसमें क्योंकि आपका कंसिस्टेंसी रूल वगैरह ऑलरेडी है, ठीक है। और लॉस लिमिट वगैरह भी होती है, तो आप इसमें करना ही क्यों है, प्रोफर में आप अवॉइड करिए, ठीक है। हालांकि उन्होंने बोल रखा है ऑन फंडेड अकाउंट्स प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड्स ओपन और क्लोज्ड विद इन 3 मिनट्स ऑफ हाई इंपैक्ट न्यूज, रेड फोल्डर जो फॉरेक्स फैक्ट्री में होता है, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री का आपको सबको मालूम होगा, ठीक है, आप देख लेंगे जो भी वहां पे रेड वाली न्यूज होती है उसमें ओपन एंड क्लोज विद इन 3 मिनट्स ऑफ हाई इम्पैक्ट, यानी कि जो भी आ रहा हो, जो उस टाइमिंग का है, जो जो आपका न्यूज ट्रेडिंग का टाइमिंग है उसके आपका 3 मिनट के अंदर कोई भी आपका क्लोज हुआ हो या ओपन हुआ हो, सो बेसिकली 3 मिनट आप पहले ले लीजिए, 3 मिनट बाद में ले लीजिए। सपोज आप 4 बजे कोई न्यूज है, तो 4 बजे 3 बजे 4 बजे से 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद का आप जो गैप है वो उसको हटा दीजिए, बेसिकली 5-5 मिनट ही रखिए। आप देखिए जो भी रूल है ना उनको आप जो आप इसमें टाइमिंग दे रखा है उससे थोड़ा सा ज्यादा रखिए। और मैं तो कहूंगा आप न्यूज से जो है आपका हट जाइए, बिल्कुल प्रोफॉर्म में न्यूज ट्रेडिंग मत करिए, ठीक है। वॉन्ट काउंट अनलेस द ट्रेड वॉज ओपन एटलीस्ट 5 आवर्स बिफोर द इवेंट, ठीक है। हैजिंग, सेम अकाउंट में हैजिंग, अब यहाँ पर क्या होता है, सपोज आपने कोई ट्रेड चल रही है, आपने बाय किया हुआ है और बाय मिस्टेक गलती से आपने फोन खोला, फोन में ऐप खोल लिया, आप सपोज यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और गलती से वो सेल भी हो गया है, तो वहां पर क्या होगा, बाय और सेल एक बारी में हो चुका है, ठीक है ना। बाय और सेल क्या हुआ, रनिंग स्टेटस में हो चुका है। सपोज आपकी ट्रेड बाय में चल रही थी और बाय मिस्टेक आपने सेल पे बटन पे आपका क्लिक हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो एक हैजिंग में होगा। देखिए सिस्टम नहीं देखेगा कि आपका बाय मिस्टेक हुआ या नहीं हुआ, सिस्टम तो आपका अकाउंट को फेल करके डाल देगा, ठीक है। हैजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स वो भी अलाउड नहीं है। सपोज आपने बहुत सारे अकाउंट ले रखे हैं और आपने कहा कि यार इस अकाउंट में मैं बाय कर रहा हूँ, उस अकाउंट में सेलिंग कर रहा हूँ, तो वो भी अलाउड नहीं है आपका, ठीक है। आप क्योंकि एक आईडी पे आप दो अकाउंट भी परचेज कर सकते हैं ना, सपोज मैं अपने अकाउंट भी परचेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब आपने सोचा है कि यार मैं तो इस अकाउंट में तो एक गोल्ड में सेम जगह पे इसमें सेल लगा देता हूँ, दूसरे में बाय लगा देता हूँ, तो ऐसा अलाउड नहीं है। एक्सपर्ट एडवाइजर्स है, कुछ भी आप लेते हैं तो वहां पर अलाउड दिखा रखा है, ठीक है। बट थर्ड पार्टी ईएस डिजाइन टू पास परफॉर्म्स इवैल्यूएशन कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज आर प्रोहिबिटेड। देखिए थर्ड पार्टी ईएस जो इवैल्यूएशन स्टेजेस वगैरह को पास करने के लिए वो सब वो इग्नोर कर रहे हैं। वीकेंड और ओवरनाइट होल्डिंग आप कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में क्या होता है, सपोज आपका कोई ट्रेड लगाया आपने और आपको वो ट्रेड जो है वो माइनर आपका वहां पर कट गया है, हाथों हाथ वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और वो कट गया है, और आपने देखा यार डायरेक्शन सही है मेरा, 1 मिनट पे सपोज आप काम कर रहे हैं, आपने फिर से ट्रेड बना लिया है, ठीक है। फिर से वो 30 सेकंड के आसपास आपका कट गया है, मैंने फिर से ट्रेड बना लिया, तो ऐसे करते करते आपने आपने क्या करे, ऑर्डर लगा दिया आपने 3 ऑर्डर से ज्यादा,
ठीक है, 3 फील्ड ऑर्डर्स हो गए, 4 और मोर इन द सेम डायरेक्शन। सो आप 3 भी मत मानिए, आप 1 2 ही मान के चलिए, ठीक है ना। आप तो ऐसा रूल बना लीजिए कि यार देखिए, अब ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार ट्रेड जा रहे हैं, आप बार बार अब 3 मिनट के अंदर बार बार ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपकी साइकोलॉजी भी खराब है, ठीक है ना। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में वो काउंट हो जाएगा, आपने बार बार ही एकदम से लगा दिया है, ठीक है। अब टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर क्या होता है? टिक स्कैल्पिंग और आर्बिट्रेज। सेक्शन 1, इफ मोर देन 10% ऑफ योर ट्रेड्स आर क्लोज्ड अंडर 1 मिनट। सो आपको दे रखा है ट्रेड सेक्शन में, मैं आपको दिखाऊंगा भी इस चीज के बारे में, ठीक है। 10% से वो आपका कम होना चाहिए, तो वो टैक्सिंग ट्रेडिंग बिहेवियर में आपका आएगा। द अकाउंट, अब ये देखिए ये क्या होता है, इफ ए अकाउंट कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ क्लोजिंग ट्रेड्स अंडर ए मिनट इज डिटेक्टेड, द अकाउंट विल बी बैंड। सो अब क्या होता है, अब ये पैटर्न भी होता है, देखिए अब ये जो भी इनकी कंप्लायंस टीम होगी, ऐसा नहीं है वो 10% पे जाकर के आपको फिर वो बोले, ठीक है। आपका वो चेकिंग भी हो सकता है कि अगर आपका पैटर्न नहीं है, आप अगर 1 मिनट के अंदर ही क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो 1 मिनट वाली फॉलो ही मत करिए, आप 5 मिनट या 10 मिनट वाली अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, 3 मिनट वाली करिए, ऑटोमेटिक ये टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर से आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब आता है देखिए, हो सकता है हो जाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है, कई बारी कुछ ट्रेड हो सकती है आपकी कि यार एकदम से स्टॉप लॉस खा जाए या एकदम से टारगेट दे दें, ठीक है। वो एक आपके लिए भी अनजानी चीज होगी, और उतने में परसेंटेज में आपका कोई भी कुछ भी नहीं बढ़ेगा, उस परसेंटेज जो है वो आपका एक 2 ट्रेड में या 2 3 ट्रेड में आपका कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग क्या है? थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज करके आप उनको अकाउंट जो है वो एक तरह से आप उसमें कॉपी नहीं कर सकते हैं उनकी ट्रेड्स को, ठीक है। आप अपनी ऑन डिसीजंस लेकर के आप अपना अकाउंट को आप ना ग्रो कर सकते हैं। अब अकाउंट शेयरिंग है अपना, जो ईच ट्रेडर इज ओनली वन अकाउंट पर एवोल्यूशन लेवल, शेयरिंग लॉगिन क्रेडेंशियल और ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप अपना अकाउंट किसी और को दे सकते हैं, यार मेरे दोस्त ने है पास कर दिया मेरे अकाउंट, ठीक है, वो बढ़ा रहा है, तो ये भी अलाउड नहीं है। अब पे आउट विंडो क्या होती है? हर मंडे सुबह आपकी 9:30 बजे के आप आसपास जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पे आउट विंडो फ्रॉम संडे टू मंडे, पे आउट रिक्वेस्ट कैन ओनली बी सबमिटेड ड्यूरिंग दिस विंडो, रिक्वेस्ट मेड आउटसाइड दिस विंडो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। सो यहाँ पर इसका टाइमिंग का मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि वहां पर आपका जो दिया है मंडे 9:30 से दिया है जब मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। सो पे आउट का क्या है, देखिए टाइमिंग कुछ भी आपका पे आउट आना चाहिए, आपके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे क्या है और वहां पर क्या बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने भी समझा रखा है, डेली लॉस लिमिट जो मैंने आपको बताया है, $10,000 का इंस्टेंट फंडिंग काउंटर 3% डेली लॉस है, उस हिसाब से इन्होंने एग्जांपल देकर के आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये भी कंसिस्टेंसी रूल आपका बताया हुआ है, 15% एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आपको अगर यहाँ से बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये सब चीजें किस तरीके से काउंट हो रही है। मैक्सिमम टोटल लॉस फ्लोर है, मिनिमम 7 ट्रेडिंग डेज बिफोर पे आउट होता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूशन मैंने आपको बताया, 3 मिनट विंडो के अंदर ही आपने क्या कर दिया कि 4 सेपरेट ऑर्डर्स अलग अलग डायरेक्शन में आपने लगा दिए हैं, ज्यादा लगा दिए हैं, तो वो आपका वो काउंट हो जाएगा। टिक स्कैल्पिंग वही आपको बताया है, 10 ट्रेड्स ऑन योर इंस्टेंट फिंगर आउट ऑफ विच 2 आर क्लोज्ड इन अंडर 1 मिनट, यू वांट ए रिक्वेस्ट पे आउट, ठीक है ना। तो ऐसा अलाउड नहीं है, और ये आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सो बेसिकली रूल्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। सो आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है थोड़ा उनको फंड प्रो फंड के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा लाइए, ठीक है। अगर आप 1 मिनट पे काम करने वाले हैं, 1 मिनट देखिए बहुत ही ज्यादा कम होता है, और गोल्ड के लिए, गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ज्यादा कम है। सो आप प्रो फंड में ज्यादा अवॉइड करिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हाँ, हालांकि वो अगर वॉलेटिलिटी कम है और 1 मिनट पे भी काम कर रहे हैं, और वो आपके डिसीजन जो होते हैं वो इन रूल्स के अंडर में आपके आ जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वन स्टेप इवोल्यूशन में जो होते हैं आपका कोई, अब इसमें क्या होगा, इसमें कंसिस्टेंसी रूल तो नहीं है, ठीक है ना। बट क्या है, प्रॉफिट टारगेट है आपके, 10% का प्रॉफिट टारगेट है, ठीक है ना। वो 3 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन फेज एंड 7 ट्रेडिंग डेज इन द फंडेड स्टेज बिफोर रिक्वेस्टिंग ए पे आउट। सो यहाँ पर क्या दे रखा है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पर इवैल्यूएशन में 3 डेज होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इवैल्यूएशन मतलब दो टू स्टेप भी लेते हैं, तो आपका क्या होना चाहिए वहां पर, 3 डेज आपके कंप्लीट होने चाहिए। 3% वाला ही दे रखा है, मैक्सिमम डेली लॉस जो भी 3% है, मैक्सिमम टोटल लॉस यहाँ पर भी 6% है। लेवरेज सेम है, मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड फंडेड स्टेज, ठीक है ना। अब वही दिया हुआ है, देख रही है आप, फंडेड स्टेज में अगर पहुंचते हैं तो मैक्स 3% पर ट्रेड पे आप अपना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है ना। और आपका जब जो आपका डेली लॉस भी है वो भी 3% है, तो आप मैक्स ट्रेड भी आपके क्या कर सकते हैं, 3% ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। सो 3% तो बात की बात है, आप प्रॉपर में अपना और ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाइए। आप 2% या 1.5% पे आप सोचिए कि मेरा तो इतना ही है, तो आपका रूल्स जो है वो आपके
फॉलो होंगे। ठीक है ना। प्रॉफिट स्प्लिट आपका ऑलरेडी वही बता रखा है, 80% का है प्रॉफिट स्प्लिट। वही सेम चीजें यहाँ पर भी दे रखी है, पे आउट विंडो वगैरह सब वही जनरल जो क्वेश्चन है वही दिखा रखे हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए, हिटिंग द 10% टारगेट टू पास, वो दिखा रखा है कि आपका 10% जो टारगेट है वो हिट होना चाहिए। डेली लॉस लिमिट दिखा रखा है, डे टू विथ प्रॉफिट्स, यहाँ पर ये दिखा रखा है जो भी आपका वो सिनेरियो बना करके दिखा रखा है। डेली लॉस लिमिट जो है, मैक्सिमम टोटल लॉस फ्लोर है, और मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज इन इवोल्यूशन स्टेज में आपके जो होने चाहिए वो भी कंप्लीट होने चाहिए। और ट्रेडिंग डे किस तरीके से काउंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, 2 AM UTC आपका दिखा रखा है। ठीक है ना। तो मैक्स रिस्क पर ट्रेड, मैक्स रिस्क पर ट्रेड देखिए, यू हैव, अब यू हैव ओपन पोजीशन इन EUR USD एंड द मार्केट मूव्स अगेंस्ट यू, योर अनरियलाइज्ड लॉस ऑन दैट पोजीशन $350, द 3% लिमिट इज 300, सो $350 क्या है, ब्रीच्ड हो गया आपका रूल्स। अब सिनेरियो 2 क्या हो सकता है, देखिए, विद इन अ सिंगल ट्रेडिंग डे यू टेक 3 ट्रेड्स, एक टोटल लॉस $150, बी में $200 हो गया, तब भी आपका उसी में $180, तो मल्टीपल ट्रेड्स हो गए सेम, मल्टीपल ट्रेड्स ऑन द सेम एसेट विद द सेम ट्रेडिंग डे आर काउंटेड टुगेदर, द कंबाइंड ग्रोस रियलाइज्ड लॉस जो आपको बैठेगा $330 बचेगा। ठीक है ना। सो इस तरीके के सिनेरियो है, ये आप पढ़ सकते हैं। और ये कोई ज्यादा बड़े सिनेरियो नहीं है, देखिए आप प्रो फर्म को प्रो फर्म की तरह लीजिएगा, आप अपने अपने जो ओन अकाउंट होते हैं, जो भी अदर्स अकाउंट होते हैं, उनकी तरह आपको इनको ट्रीट नहीं करना है। ठीक है ना। अगर आप ये चीज माइंड में बिठाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली रूल्स को फॉलो करेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ जेन्युइन जो है प्रॉब्लम आ रही हो, और वो वहां पर जो आपका दिखा है TFR, जो भी ग्रेवियांस का रूल, जो भी आपका टेलीग्राम पे चैनल बने हुए उनमें गूगल फॉर्म वगैरह दिए हैं, आप वहां पर रीच आउट करिए और वहां पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, आपका जेन्युइन सॉल्यूशन है तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ है। बाकी अगर ये जो प्रोफर में पे आउट दे रही है और अच्छे से दे रही है, वो मैंने आपको दिखाया है, आप जाकर के देख सकते हैं, मेरा पे आउट आया भी हुआ है और उसमें भी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेरा $214 बना था, उसके हिसाब से 80% $170 के अप्रोक्स बैठता है। अब मेरा $160 आया है, अब $10 के लिए अब मैं ये सोचू यार कहाँ पर कटा है। $10 कहीं ना कहीं फीस में कट गया होगा, या मेरा कुछ ऐसा हो ट्रेड, उसका प्रॉफिट काउंट ना हुआ हो। ठीक है। ठीक है ना। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है चीजें। ठीक है। इतनी आपकी चल जाती है, और अपना $160 मेरा आया था, और मैंने आज उसको राइज अकाउंट से आपका विड्रॉ भी कर लिया है। सो दोस्तों, ये रूल्स रेगुलेशन थे। 2 स्टेप एवोल्यूशन में आपके दो 8% और 5% आपका अलग अलग कट जाएंगे, और इवोल्यूशन में यहाँ पर 5 दिन चाहिए और यहाँ पर 7 दिन चाहिए फंडेड स्टेज में। तो फंडेड स्टेज में क्या देखिए, आप फंडेड स्टेज में जब पहुंच जाएंगे, वो इंस्टेंट फंडेड हो या फिर आप कोई भी इवोल्यूशन पास करके जा रहे हो, तो आपका 7 ट्रेडिंग डे वो मिनिमम जो है आपको काउंट होने चाहिए। ठीक है ना। मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो 5% है, मैक्सिमम टोटल लॉस यहाँ पर 10% है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन फेजेस में क्या होता है, यहाँ पर थोड़े आपके लॉस जो है वहां पर बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। लॉस के जो क्राइटेरिया है वहां पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा वेटेज दे देते हैं वो। ठीक है ना। क्योंकि 5% और 10% तो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज का खेल है, बट वो काउंट कैसे होता है, किस तरीके से होता है, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है वो मेन है। आप उनको पढ़िए, आप उसको फॉलो करिएगा, तो आपके जो रूल्स हैं वो आपके फॉलो हो जाएंगे। सो ये आपका मैंने आपको वीडियो बनाया है। होप ये आपको रूल्स जो है वो समझ में आ चुके होंगे। और अगर आपको कोई भी रूल्स, अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है। आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको तब भी समझाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए वीडियो